अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? माई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले हैप्पी ब्लेस्ड फ्राइडे। आज है जुम्मे का दिन। अल्लाह पाक के जुम्मे के सदक़े हमारी तमाम नेक याद नेक ख्वाहिशात कबूल मंजूर अता फरमाए, आमीन। आपने भी आमीन कहना है। और है रमज़ान का दूसरा दिन। मैं आपके साथ रमज़ान के फ़र्स्ट डे की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सुबह सहरी वगैरह करने के बाद मैंने सबक पढ़ा और उसके बाद फिर मैंने आधा एक घंटा ऑलमोस्ट रेस्ट किया। फिर बेटी के स्कूल का टाइम हो गया तो उसकी मैंने नई शर्ट निकाली। ये बच्चा पार्टी से ऑर्डर की थी क्योंकि उसके जाने का बिल्कुल आज दिल नहीं था। बच्चों की नींद पूरी नहीं होती ना तो फिर बच्चे थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हस्बैंड को भी ऑफिस भेज दिया तो मैं ऊपर से कारपेट लेने के लिए आ गई थी। कारपेट ड्रा हो चुकी थी। आज मेरा कोई इतना ख़ास काम था नहीं, लेकिन बच्चों का रूम का ना बहुत ज़्यादा मैस होता है। मैं कहती हूँ बच्चों का रूम साफ़ हो गया तो समझो पूरा घर क्लीन हो गया है। कारपेट जो एक दिन पहले मैंने वॉश की थी ये भी ड्रा हो चुकी थी तो सोचा इससे पहले लेके आती हूँ, बच्चों के रूम से अपना काम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कारपेट बिछाऊँगी और उसके बाद और काम। तो छत पे जैसे ही मैं, इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं थोड़ी देर के लिए इधर बैठूँ, लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम होता ही नहीं है रेस्ट करने का या नेचर को एंजॉय करने का। आज बेटी के रमज़ान है ना तो बेटी के स्कूल की छुट्टी भी जल्दी होनी थी। रमज़ान में टाइमिंग चेंज हो गई है। फटाफट कारपेट लेके, कपड़े नहीं लेके, मैंने कहा बाद में कपड़े लेने के लिए आ जाऊँगी, कपड़े ज़्यादा थे टाइम लग जाएगा, तो पहले क्लीनिंग का काम वाइंड अप करती हूँ। तो नीचे कारपेट लेके आई और उसके बाद फिर मैंने हल्का फुल्का झाड़ू लगाया कमरे से और फिर कारपेट बिछाई। कारपेट बिछाने पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि अब फिक्स नहीं होती, वॉश कर करके ना पतली पड़ गई है। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल फील करवाने के लिए ना अपनी नई बेडशीट ना इस रूम में बिछाई। मुझे बेडशीट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैट्रेस का जो प्रोटेक्टर कवर था वो भी वॉश किया था, वो लगाया, साथ में नई बेडशीट लगाई। कमरा अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा साफ़ सुथरा हो गया था। ये देखिए मेरा कमरा, पिक्चर बन गई थी, वीडियो नहीं बनी इसके लिए सॉरी। और साथ में मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। कपड़े थोड़े से थे जो अभी मतलब हस्बैंड के और बेटी के थे, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ लगे तो मशीन लगा लेती हूँ, डेली के डेली वॉश हो जाएंगे। मुझे ना छत पे लेके आना बड़ा मुश्किल लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो फिर तीसरे छत पे लेके जाओ और लेके आओ। अच्छा, मैं आपके साथ ये सर्फ शेयर कर रही हूँ, बल्कि रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छा सर्फ है। मैं कहती हूँ कपड़े वॉश करो, कपड़ों से इतनी अच्छी खुशबू आती है ठंडी ठंडी सी। और इसी सर्फ के साथ ना मैं टीवी लाउंज, वॉशरूम और किचन वॉश करती हूँ, साफ़ सुथरा हो जाता है और इतनी मेकी मेकी सी खुशबू आती है, ऐसा लगता है कि किसी ने एयर फ्रेशनर लगाया। लेकिन मैं यूज़ नहीं करती एयर फ्रेशनर रूम्स वगैरह में, लेकिन वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग इसकी खुशबू है, बहुत अच्छी है। जिसने यूज़ नहीं किया वो ये यूज़ कर सकता है। कपड़ों से स्टेन वगैरह भी जल्दी रिमूव हो जाते हैं। तो बच्चों के कमरे से तो मेरी जान छूट गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब टीवी लाउंज और थोड़ा सा बेडरूम की मैंने कहा डस्टिंग कर लेती हूँ। 1-2 दिन हो गए मैंने इसकी डस्टिंग नहीं की थी। खैर इतना काम था नहीं, बस मैं अपने आप को थोड़ा सा ना बिज़ी रखने के लिए करती हूँ। पर मुझे तसल्ली भी होती है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह घर प्रॉपर साफ़ सुथरा हो गया है। तो हल्की सी डस्टिंग वगैरह की, बेडशीट थोड़ी सी डस्ट ख़राब थी उसको मैंने सही से किया। और सोच रही थी कि ऐसे करती हूँ, बेटी को ना स्कूल से वापस ला के फिर मैं वो वॉशरूम और किचन वगैरह वॉश करूँगी। बाकी डस्टिंग वगैरह का काम मैं करके चली जाती क्योंकि टाइम इतना जल्दी गुजर गया था, पता ही नहीं चला। क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करने में ही 12 बज चुके थे, तो मैं फटाफट फिर बेटी को रेडी किया और फिर हम लोग चले गए बेटी को स्कूल लेने के लिए। माशाल्लाह मेरी बेडशीट मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। कुशन मेरी अम्मी ने बनाए थे, बेडशीट मेरे भाई यूएई से लेके आए थे। ये कंबल बेडशीट है तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब मेरा देखिए कमरा कितना साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये मिरर की ना जब मैं लाइट ऑन करती हूँ तो बाकी रूम्स की लाइट बड़ी डिम सी लगती हैं, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगती है रूम इसकी मिरर की लाइट ना, स्पेशली मेरे बेटे को बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए कमरा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया। उधर कॉर्नर पे एक प्लांटर पड़ा हुआ था, वो मैंने उठा के दूसरे रूम में कर दिया है कि बड़ा वो कंजस्टेड सा रूम लग रहा था। तो मैंने कहा चले इस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती हूँ, फिर उस रूम का लाऊंगी तो इधर ले आऊँगी। फिर बेटी को स्कूल लेने के लिए चली गई, उधर ही काम छोड़े क्योंकि 12 बज चुके थे। मैंने कहा थोड़ा सा काम रह गया है वॉश वगैरह का, तो आके इंशाल्लाह कर लूँगी। तो फिर आके मैंने वॉश वगैरह किए और कमरे वगैरह, और उसके बाद कमरा तो है नहीं, टीवी लाउंज वॉशरूम किया था। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड लेके आए थे ये बर्तन जो कि मेरी सिस्टर ने भेजे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना माँ ना हो तो बड़ी बहन भी माँ जैसी होती है। तो ये दूध की देचकी थी जो कि मेरी दूध की देचकी ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने ऐसी ही बातों बातों में बात किए और कढ़ाई की। तो मेरी सिस्टर कहती हैं कि चलो मैं तुम्हें लेके भेजूँगी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, साथ में चकना बेलन भेजा था और कढ़ाई बेची थी और साथ में दूध की ये देचकी। इतनी मैं खुश थी। ये एक दिन पहले का व्लॉग है, मतलब क्लिप ने ना ये रमज़ान की चांद रात को मैंने लिया था, जो कि मैं शेयर अभी कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग गया है देख के, बड़ा दिल खुश हुआ, दिल से दुआएं निकल रही थी।
तो अभी इफ्तारी के लिए मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने सोचा दूध बॉयल करती हूँ। दूध बॉयल करने के बाद फिर मैंने ये कढ़ाई वॉश की और उसमें मैंने तेल डाला कि मैं सबसे पहले बच्चों को कुछ बना देती हूँ, पूरे दिन भूखे रहें, इनको ना फ्राइज़ बना के देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने लिए बिरयानी बनाऊँगी। मैंने काफ़ी टाइम हो गया बिरयानी नहीं खाई, तो मेरा आज दिल कह रहा था कि मैं अकेली हूँ तो ऐसा करती हूँ बिरयानी बनाती हूँ, मसाले थोड़े कम रखूँगी ताकि बच्चे भी खा ले। बेटा तो मेरा कुछ नहीं खाता, बेटी फिर थोड़ा बहुत खा लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों को मैंने अलग अलग ट्रे डेकोरेट करके दिए। बेटी की केटी वाली थी, किटी वाली सॉरी, तो वो मैंने उसको बना के दी और साथ में मैंने अपने लिए ना चिकन जो था फ्राई करने के लिए रख दिया था। मेरे बिरयानी बनाने का स्टाइल अपना ही है जो कि बड़ा मज़े की मैं बिरयानी बनाती हूँ। मैंने अपनी ना सिस्टर से बिरयानी बनाना सीखी थी। तो वो सबसे पहले प्याज फ्राई करके निकाल लेती है और उसके बाद फिर चिकन जो होता है ना इसको अदरक जिंजर गार्लिक के पेस्ट में फ्राई करती हैं। और उसके बाद जैसे ही वो फ्राई होता है तो जितने भी मसाले वगैरह होते हैं ना बेसिक मसाला वो डाल के ना अच्छी से बुनाई करने के बाद कौरमा बना लेती हैं और सिंपल सी मतलब बिरयानी होती है। और यकीन माने इतना टेस्ट होता है। वो गार्निश की बड़ी अच्छी करती है, मतलब डेकोरेशन इतनी अच्छी करती है कि बंदा कहता है खाता ही रहे। अच्छा, मेरी बिरयानी को देर थी तो अफ्तारी के टाइम हो चुका था। मैंने फटाफट अपने लिए बच्चों के लिए जूस बनाया, मैंगो जूस, और फ्रूट कट कर लिया था। मेरे साथ बच्चों ने भी खा लिया था। वैसे तो मेरे बच्चे खाते नहीं, इतने में रोज़ा अफ्तार हो चुका था। बिरयानी को जैसे ही मैं दम लगा रही थी ना रोज़ा इफ्तार हो चुका था, तो मैंने कहा चलो ठीक है नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद आराम सुकून से बैठ के खाऊँगी। वैसे बंदे को दिन के टाइम भूख होती है, लेकिन इफ्तारी के टाइम सारी भूख ख़त्म हो जाती है पानी पी के। तो फिर मैं छत पे आ गई थी कपड़े लेने के लिए, क्योंकि दिन को तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा कपड़े लेके आती हूँ, और इतना सीन कुछ मंजर था, इतना प्यारा चाँद लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा मोमेंट था। अल्लाह पाक हमारे नसीब में ऐसी कई रमज़ान करे, आमीन। तो फटाफट मैं कपड़े लेके आई और कपड़े लाने के बाद मैं इतनी कुछ थक चुकी थी, मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बिरयानी निकाली और वो हम लोगों ने बैठ के खाई। बहुत मज़े की बिरयानी थी। कलर मैंने रेड ऐड कर दिया था जो कि मेरे से मिस्टेकली ऐड हो गया था। वैसे रेड कलर यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मुझे खैर मेरे पास और था नहीं, तो मैंने कहा चलो ये ऐड कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो ऐसे रेड रेड से हो गए थे। वैसे टेस्ट बहुत अच्छा था। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुँह से पानी आ गया है। तो आज से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ रमज़ान में मेरे चेहरे पे स्माइल लानी है और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। आज करना मैं बड़ी डिसाइड हुई हूँ, आपने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना है। बच्चों के दोनों के अलग अलग कप्स मैंने लाई थी जब मैं ग्रोसरी करने गई थी, आपको दिखाई भी थे। पिंक बेटी का है, ब्लू बेटे का, इसी वजह से ये लोग थोड़ा बहुत पानी भी पी लेते हैं। वैसे तो ये पानी पीती नहीं, और बेटा तो फीडर के सिवा कुछ पीता ही नहीं है। मैं इसके फीडर छुपा भी देती हूँ, उसके बावजूद वो ना अपना ये उसकी आदत बन चुकी है फीडर पीना। पीता नहीं है लेकिन बस मुंह में डाल ही रखता है। हस्बैंड आ चुके थे, और क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी होती है तो मैं अकेली रोज़ा इफ्तार करती हूँ सिवाय फ्राइडे के। तो फिर मैंने हस्बैंड आए तब मैंने गुड़ वाली चाय बनाई और बहुत मज़े की यकीन माने चाय बनी थी। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था, हस्बैंड आए कहते हैं कि इकट्ठे चाय पियेंगे। फिर मैं उनका वेट कर रही थी, तकरीबन 9:30-10 बजे वो आए। फिर मैंने चाय बनाई और फिर मिल बैठ के चाय इंजॉय की। तो मुझे इस टाइम ना इतनी कुछ भूख लग रही थी, वो पकौड़ों की एक होती ना क्रेविंग, वो मुझे हो रही थी। तो मैंने अपने लिए बच्चों की निम्को पड़ी थी वो ले आई। तो बच्चों की निम्को और साथ में चाय थी शक्कर वाली, बहुत मज़े का कम्बिनेशन था। तो आप सब बताइएगा कि आप सबका पहला रोज़ा कैसा गुज़रा, क्या रूटीन थी आपकी। और मेरी तो ये सिंपल सी रूटीन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।